इस वक्त हम लोग एनसीआर के फरीदाबाद में मौजूद हैं और फरीदाबाद के अगर आपको हालात दिखाएं तो आप देखिए कि किस तरह से ज़बरदस्त यहाँ पे जलभराव है, वाटर लॉगिंग है। कल जिस तरह से फरीदाबाद में बरसात हुई थी उसके बाद जल निकासी की पूरी व्यवस्था यहाँ पर ठप्प है, लगातार फेल हो चुकी है। तस्वीरों में भी आप देखेंगे तो आप सामने देखिए कि किस तरह से जो गाड़ियाँ हैं वो इस जलभराव में डूबती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब इससे हो क्या रहा है कि जिस तरह से जल जमाव लगातार हो रहा है, जल भराव लगातार हो रहा है, उसकी वजह से सड़कों को भी नुकसान हो रहा है और सड़कों के अंदर भी लगातार गड्ढे आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो टू व्हीलर्स के लिए जानलेवा यहाँ पर साबित हो रहे हैं। तो अब ऐसे में चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा जल भराव है, ये जो पूरा जल निकासी की अव्यवस्था है, उसकी वजह से किस तरह सड़कों के ऊपर फरीदाबाद में लगातार गड्ढे पनप चुके हैं। इस वक्त हम लोग देश की एनसीआर की साइबर सिटी में मौजूद हैं। साइबर सिटी की जरा तस्वीर देखिए बरसात के बाद क्या हुई है, ये आप देखिए जरा कि पूरी साइबर सिटी ये गड्ढों से पटी हुई है। ये जो पूरी सड़क है, सड़क की आप स्थिति देख लीजिए कि किस तरह से लगातार सड़क के ऊपर हर प्रकार के आपको गड्ढे दिख जाएंगे, छोटे गड्ढे, बड़े गड्ढे, हर प्रकार के। और ये देख लीजिए कि गाड़ियां किस तरह से गड्ढों से पार होकर जाने को मजबूर है। ये उस गुरुग्राम की हालत है जहां पर करोड़ों का रोड टैक्स हर साल लोगों से वसूला जाता है, इस मामले में कि यहाँ पर जो सड़क है वो लोगों को अच्छी सड़क दी जाएगी जहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ चला पाएंगे। लेकिन स्थिति आप देख लीजिए कि किस तरह से जो यहाँ पर सड़कों की हालात हैं, किस तरह से बद से बदतर सड़कों के हालात लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये स्थिति है इस वक्त गुरुग्राम की। ये आप देख लीजिए, अभी ये ट्रक निकल रहा है, ये भी वही उसी से ही, और लगातार ये जो गाड़ियों को लगातार नुकसान हो रहा है। और उसके अलावा जो बेसिकली टू व्हीलर्स हैं उनके लिए ये सारे गड्ढे बेहद ही ज़्यादा खतरनाक हैं। हालांकि ये स्थिति एक जगह पर नहीं है। अगर यहाँ पर अगर हम लोग इस सड़क की बात करें तो ये अब आप देखिए कि किस तरह से जो गाड़ी है वो यहाँ पर फंस गई है। ये आप देखिए, ये थार गाड़ी है जो बीच में यहाँ पर फंसी हुई है। तो इस तरह से लगातार जो गाड़ियाँ हैं वो फंस के लगातार जा रही हैं। अब जरा दाहिने ओर की अगर एक बार दिखाएंगे हम लोग जरा तस्वीर, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति है कि सड़क के दोनों तरफ जो पूरी सड़कें हैं, सड़क के दोनों ओर अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको वही हूबहू एक ही जैसी तस्वीर दिखाई देगी, जहाँ पर लगातार सड़क के दोनों ओर आप देख लीजिए कि किस तरह से गड्ढों से ये पूरी सड़क पटी हुई है। लोग महंगी गाड़ियों से महंगे गाड़ियों को यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरह से लेकर जा रहे हैं और इसी खराब रोड में, गड्ढों वाली रोड में अपनी गाड़ी घुसाने को मजबूर हैं। तो ये स्थिति है इस वक्त यहाँ पर गुरुग्राम की, जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और लगातार ये तस्वीर आपको लगातार दिखाई दे रही है कि हर तरफ यहाँ पर लगातार गड्ढे ही गड्ढे मौजूद हैं। इस रोड की अगर बात करें तो ये साउदर्न पेरिफेरल रोड है और किस तरह से इतना आलिशान इसे नाम दिया गया है साउदर्न पेरिफेरल रोड। लेकिन साउदर्न पेरिफेरल रोड पर ये आप देख लीजिए कि किस तरह से जो गाड़ियों के जो नीचे का हिस्सा है वो लगातार गड्ढे के भीतर जा रहा है और किस तरह से जो टू व्हीलर्स हैं वो लगातार अपनी जान पर खेल कर लगातार यहाँ से जा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये स्थिति है गुरुग्राम। तो बरसात के बाद से पूरे गुरुग्राम में जो विकास की व्यवस्था है वो विकास की अवस्था किस तरह से आईसीयू में पड़ी है, उसकी ये सीधी तस्वीर लगातार गुरुग्राम में दिख रही है। रोहित नाम है सर। बहुत गंदा माहौल है यहाँ पे, पब्लिक डेली परेशान हो रही है, कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है। नियर अबाउट 3 मंथ से मैं भी यहाँ पे ट्रेवल कर रहा हूँ, पर यहाँ पे लोगों को कोई मतलब नहीं है। सरकार आ रही है, जा रही है, पैसे खा रहे हैं रिपेयरिंग के नाम पे, बट कोई काम नहीं कर रहा है सर। बिल्कुल सर, डेली बरसात हो रही है, डेली गड्ढे भर रहे हैं। यहाँ पे काम जरूर हो रहे हैं लेकिन वो है पैसे खाने वाला कोई काम नहीं कर रहा है सर। इस वक्त हम लोग गुरुग्राम के सदर्न पेरिफेरल रोड पर मौजूद हैं। रोड की आप स्थिति देख लीजिए कि क्या है। ये आप देखिए कि लगातार यहाँ पर जो रोड है गड्ढों के साथ पटी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर रोड के ऊपर गड्ढा नहीं, गड्ढों के ऊपर थोड़ी सी रोड है। ये स्थिति लगातार है। ये आप देखिए कि किस तरह से। जी बताएं। हम लोग यहाँ पर इतने दिनों से परेशान चल रहे, कुछ काम ही नहीं हो रहा। पिछले 1.5-2 महीने से ऐसे ही चलता है। 15-20 मिनट लग जाते हैं यहाँ से निकलने में। ये आप देखिए कि जिस तरह से लोग भी लगातार शिकायत करें, क्योंकि आप स्थिति देख लीजिए लगातार। और ये सिर्फ एक स्पॉट की हालत नहीं है, पीछे की तरफ जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहीं पर ही यही स्थिति बनी और सिर्फ एक तरफ इसकी स्थिति नहीं है। जैसे अब वो आप देखिए कि गाड़ी किस तरह से बड़े से गड्ढे में पहले पीछे से आ रही है, फिर उसके बाद ये एक और बड़ा सा उसे गड्ढा मिल रहा है जिसको पार करके लोगों की जो गाड़ियां हैं उनमें दिक्कत हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। और उसके अलावा एक तरफ की बात हो तब भी कही, अब आप देखिए ये है दूसरी तरफ की हालत। वहां पर भी हुबहू वही स्थिति है कि लगातार सड़कों के ऊपर गड्ढे लगातार हैं और उन्हीं गड्ढों को पार करके मजबूरी में जैसे तैसे लोग अपनी गाड़ियों को लेकर जा रहे हैं। अब ये स्थिति
तब है जब गुरुग्राम को देश की साइबर सिटी कहा जाता है, मिलेनियम सिटी कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पर गड्ढे हैं बरसात में तो प्रशासन ने काम क्या किया है। काम की जरा एक छोटी सा आपको नजराना दिखाते हैं कि सरकार ने काम क्या किया है। ये आप देखिए कि रोड बनाने के बजाय सरकार ने यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया, बोर्ड के ऊपर लिख दिया वार्निंग एक्सीडेंट प्रोन जोन एरिया। ये आप देख लीजिए, वार्निंग एक्सीडेंट प्रोन एरिया। इतना सरकार ने यहाँ पे लिख दिया और उन्हें लगा कि अब तो उनका काम खत्म हो गया, क्योंकि जो गड्ढे रिपेयरिंग में तो समय लगता है। तो बस एक छोटा सा काम, यहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड लगाकर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। तो ये स्थिति है यहाँ पर गुरुग्राम में सिविक व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर लगातार गुरुग्राम के सदर्न पेरिफेरल रोड के ऊपर लगातार दिख रहा है। इस वक्त हम लोग दिल्ली से सटे फरीदाबाद में मौजूद हैं और फरीदाबाद की आपको पहले हम लोग स्थिति दिखाते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये सड़क का हाल है कि जहाँ पर जो सड़क है वो यहाँ पर भी हूबहू यही स्थिति है कि जिस तरह से बरसात हुई थी तो बरसात की वजह से जल भराव हुआ, जल भराव की वजह से सड़क के अंदर पूरी तरह से गड्ढे गड्ढे लगातार आपको दिखाई देंगे। अब ये वो सड़क है जहाँ पर हर बार जब बरसात होती है तो पूरी तरह से ये सड़क वाटर लॉग हो जाती है, जल भराव से भर जाती है और उसकी वजह से ये पूरी सड़क में आप देख लीजिए कि यहाँ पर लाइन से लगातार हर प्रकार के हर साइज के यहाँ पर गड्ढे लगातार दिख जाएंगे आपको। अब आप देखिए कि किस तरह से जो गाड़ियों के सस्पेंसर हैं वो लगातार बैठ रहे हैं और उसके अलावा जो बाइक्स हैं वो भी अपनी यहाँ पर सुरक्षा के साथ खेलकर लगातार आ रही हैं, क्योंकि इस तरह के यहाँ पर गड्ढे हैं कि अगर रात के अंधेरे में कोई भी व्यक्ति तेज रफ्तार से यहाँ पर बाइक चला ले तो बाइक पलटने का भी डर है और उसके अलावा उस व्यक्ति के चोट खाने का भी डर है। तो देख लीजिए ये स्थिति है इस वक्त फरीदाबाद की, जहाँ पर जो प्रॉपर्टी का रेट है वो भी करोड़ों में है, लोगों से रोड टैक्स लिया जाता है, सारी चीज़ें ली जाती है। लेकिन अब स्थिति देख लीजिए कि ये स्थिति लगातार बनी हुई है कि सड़कों की, जहाँ पर ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि जो सड़क हैं सड़कों पर गड्ढे हैं या फिर इस तरह के गड्ढों के ऊपर कुछ थोड़ी बहुत सड़क बची है। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज़।